क्या तुमने कभी बूढ़े अधेड़ उम्र के इंसान को किसी नाचती हुई महिला के ब्लाउज में हाथ रख कर पैसे देते हुए देखा है? मैंने देखा है। और तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या मैं किसी जोक से ऑफेंड हो जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं टीयर 3 टीयर 4 सिटी से आया हूं। मुझे वो सारी चीजें पता है जो तुम मुंबई या फिर दिल्ली में रहने वाले लोगों को नहीं पता होगा। अगर तुम लोग ऑफेंड हो रहे हैं इन चीजों से, देन माय फ्रेंड, तुम्हें इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम तक तो ठीक है, बट जब मैंने ट्विटर खोला एंड वहां पर मैंने देखा कि कुछ मंदबुद्धि लोग कह रहे थे कि यार समय रैना ने तो सेम चीज डिफरेंट डिफरेंट शोज में जाके बोली है, तो क्या वो एक फेक कर रहा है? क्या उसका जो वो एक्ट था स्टिल अलाइव वाला, वो फेक है? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम चूतिया हो, लाइक चूतिया चूतिया। तुझे इतना नहीं पता कि क्या एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो है वो एक राइटर से ज्यादा एक बहुत अच्छा एक्टर होता है। वो जो अपना शो परफॉर्म कर रहा है, वो वही शो अलग अलग जगह जाके परफॉर्म करेगा एंड उसका लास्ट वो रिलीज करेगा यूट्यूब पर, जो भी उसका बेस्ट वर्जन होगा। अगर तुझे ये नहीं पता तो तू कमेंट भी कैसे कर रहा है? अच्छा, सॉरी सॉरी, तुम तो हिंदी टाइपोग्राफी यूज करते हो ना भाई, माय बैड। समय रैना, इवन केविन हार्ट, दीज ऑल गाइज आर एक्टर्स। तुम्हें क्यों लगता है केविन हार्ट जब भी किसी मूवी में आता है वो उसके मेन एक्टर को ओवरशैडो कर देता है? क्योंकि भाई दीज पीपल नो हाउ टू एक्ट ऑन स्टेज। ये लोग अपने एक ही सेट को 10-15 जगह वापस से रिपीट करते हैं उसी इमोशन के साथ। अब ये सब जानने के बाद भी अगर तुम ये लिख रहे हो कि भाई समय रैना ने सेम सेम एक्ट करा है, वो तो फेक कर रहा है, उसकी इमोशंस फेक है, देन माय फ्रेंड तुम ही प्रॉब्लम हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि चीजें कैसे वर्क करती हैं। समय रैना नहीं, इवन सब लोग नाटक कर रहे हैं। अगर तुम सुबह उठ रहे हो ये सोच के कि आज तुम अच्छा काम करोगे, देन तुम एक नाटक कर रहे हो। अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने क्यूट लवी डबी बॉय बन रहे हो, देन माय फ्रेंड तब भी तुम एक नाटक कर रहे हो। और सबसे बड़ा झूठ, कि कोई जब तुमसे पूछे कि तुम कैसे हो और तुम बोल रहे हो कि मैं ठीक हूं, देन माय फ्रेंड यू आर ऑल्सो प्लेइंग अ कैरेक्टर। क्योंकि इस क्योटिक वर्ल्ड में तुम ही जानते हो कि तुमने यहां पर कितना ब्लेम दे रखा है अपने आप को, कितनी आग तुम्हारे अंदर है, और वो जब फटेगी तो क्योस मचेगा। एंड वही हुआ था रणवीर के साथ। उसने अपनी पूरी इमेज इतनी स्पिरिचुअल बना रखी थी कि सबको लग रहा था भाई ये मुंह से बोलता है तो अच्छा ही होता है, लेकिन जब उसने माँ बाप चोदने वाला जोक बोला, सब कुछ खत्म हो गया। और मैं तुम्हें लिख के देता हूं, अगर समय ने रणवीर का 7-8 बार ये वाला जोक कट नहीं किया होता ना, तो भाई कुणाल कामरा भी बचा नहीं पाता। अब इस सारे नाटक को कोई समझ गया तो वो पैसे बना रहा है, और जो नहीं समझ पाया वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके साथ अच्छी चीजें हों। और अब एक्सपेक्टेशंस मैं रखता नहीं, क्योंकि मेरा बहुत बार कटा है। वैसे मैं पैसे भी नहीं बना पा रहा, मेरा केस बहुत अलग है। तो अब एलिफेंट इन द रूम को भी एड्रेस कर लेते हैं। क्या ये सब चीजें, हमारा समाज, क्या ये बच्चे बिगाड़ रहा है? क्या जोक्स गालियां बच्चे बिगाड़ रही है? यार तुम भी जानते हो वो जोक, क्या तुम नेटफ्लिक्स पे क्या देखते हो? तुम जान रहे हो कि तुम नेटफ्लिक्स जब खोलते हो तुम्हें रिकमेंड क्या होता है? अगर तुम्हारा नेटफ्लिक्स वैसा नहीं है ना, तो शायद मैं ही खराब हो चुका हूं। जिस तरीके के जोक्स मैं अपने दिमाग में सोचता हूं ना, अगर मैंने एक दिन भी इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के शॉर्ट में वो जोक बोल दिया, मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूं, पुलिस केस सब छोड़ो, मुझे मेरे घर वाले घर से निकाल देंगे। तुम्हें पता नहीं होगा, पर इसी एक बकलैंडी चीज की वजह से ना, सोनी इंटरनेशनल स्पाइडरमैन वाला, हम इंडियंस का एक सुपर हीरो वहां पर जाता, लाइक ग्लोबली हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता एक सुपर हीरो। बट वो सब हट गया। पता है क्यों? इस टैचर की वजह से। एक इंसान को लगा कि ये मैच नहीं हो रहा किसी पर, तो मैं मूवी ही नहीं बनाऊंगा। और मैं तुम्हें लिख के देता हूं, अब वो मूवी खत्म हो चुकी है। अब सोनी इंटरनेशनल क्या, मेरा भरोसा भी खत्म हो चुका है कि ऐसी मूवी बन सकती है। क्यों? बस एक इंसान की वजह से। मैं नाम नहीं ले रहा, पर मैं फोटो लगवाऊंगा। लाइक इस बंदे को लगता है कि एक जोक की वजह से या फिर ऐसी अभद्र भाषा की वजह से बच्चे बिगड़ जाएंगे। मैं तुम्हें बता दूं कि हम जब बच्चे थे ना, हम औरत को औरत बोलते थे, और आज के बच्चे ना हज, बैडी, ओ गॉथी गर्ल बोलते हैं। इन लड़कों से तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बिगड़े नहीं होंगे? ये बिगड़ चुके हैं और उस राह पे जा रहे हैं जहां पर अपने बच्चों को ना ये जिंदा पैदा नहीं होने देंगे। ये क्या बोल दिया? जब मेरे माँ बाप छोटे थे ना, तब शक्तिमान आता था। तब की जनरेशन और मेरी वाली जनरेशन में कितना फर्क है मैं ही जानता हूँ। जब शक्तिमान आता था तब हमारे माँ बाप बच्चे थे, उस वक्त वो लोग दिखाते थे मैगजीन को देखकर, और इस वक्त जब हम बच्चे थे हम इमेजिनेशन देख के या फिर यूट्यूब पे सॉफ्ट फोन देख के करा करते थे। बट आज के बच्चे, इनके पास डायरेक्ट एक्सेस है ऐसी वेबसाइट्स का जो मुझे नहीं पता है। देखो, नाटक प्ले करने में कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस तुम ये एक्सपेक्ट करने लगो कि मेरे नाटकीय प्रदर्शन से ये मैं समाज बदल दूंगा। ये समाज तुम कभी नहीं बदल सकते, और अगर तुमने कोशिश भी करी तो समाज तुम्हें गाली देने लगेगा। और यही अभी हो रहा है
शक्तिमान के साथ। बाकी अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आया, ये चैनल में पोटेंशियल दिख रहा है, बैकग्राउंड पसंद आ रहा है, शक्ल को तुम छोड़ दो, तो तुम इसे लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और